मोटे तौर पर कर चाहिए थे वो अभी नहीं हुए। फॉर्मल से काम है, लेकिन काम करने की और गहराई से जरूरत है जी। लेकिन जिस तरीके से हम अगर बड़े बांधों की बात करते हैं, तमाम तरह के जो आरोप हैं सरकार के ऊपर ये लगते रहते हैं कि सरकार कहीं न कहीं बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के बांधों का निर्माण करती है, उसका फायदा न तो देश को और न ही इलाके के लोगों को मिलता है। क्या आप भी यही सोचते हैं? उनकी इनकम के धंधे हैं उनकी, और वो छोटे बांध और छोटा नदी के पुनर्जीवन का काम नहीं करने देते, क्योंकि होती है बड़े बांधों में उनको अथाह इनकम होती है, उसमें भ्रष्टाचार होता है। जब तक गंगा जी के साथ सदाचार नहीं होगा तब तक गंगा शुद्ध सदाचार नहीं बनेगी। गंगा जी को सरकार का सदाचार चाहिए और समाज जी। राजन जी, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि विकल्प कहां बचते हैं? कैसे हम विकास और गंगा की अविरल धारा दोनों चीजों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? जो एक सतत विकास की बात आती है पूरे पर्यावरण को जोड़कर, वो आपको लगता है कि उसको कैसे हम पूरा कर पाए? तो लगता है उनसे संपर्क टूट गया। जिस तरीके की बातचीत कर रहे थे प्रज्ञा, आपने भी सुना कि उनका साफ तौर पर कहना था कि कल कारखानों से जो दूषित पानी है वो गंगा में नहीं आनी चाहिए, और एक मुहिम जो है वो सामाजिक स्तर पर, चाहे हम कॉर्पोरेट घराने की बात करें, वहां पर भी ये शुरू होनी चाहिए कि ये हमारी संपत्ति है और इसको हम किस तरीके से बचाएं। इस मुद्दे पर आगे हम चर्चा करेंगे, आपसे इसका जवाब पूछेंगे, लेकिन इससे पहले ले लेते छोटा सा ब्रेक। सिर्फ खबर। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MBH मसाले, चिकन भोरिया गरम मसाला, पाव भजिया चिली चाट मसाला, असली मसाले सच सच MBH। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, जीएन डेयरी। असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया, असली मसाले सच यही असली इंडिया। हुस्न और अदाओं की कहानी, कौन बना बॉक्स ऑफिस का रॉक स्टार, किसकी पिक्चर रही कितनी डर्टी। जीएनएन न्यूज, सिर्फ खबर। तो हम बातचीत कर रहे हैं पर्यावरण की, चाहे हम नदी की बात करें, गंगा की बात करें या फिर पेड़ पौधों की बात करें, अगर हम इन्हें संतुलित रखते हैं तो ही हमारा सतत विकास आगे हो पाएगा। प्रज्ञा है, कार्यकारी निदेशक है महर्षि आयुर्वेदा की, उनसे भी हम लगातार समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी भी चलाती हैं, वो काफी सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं। प्रज्ञा, कहीं न कहीं आरोप लगते हैं कि इन जो कल कारखानों से जो गंदा दूषित पानी निकलता है वो गंगा में जाता है। स्वामी आनंद स्वरूप भी बैठे, उनका ये कहना है कि तमाम कंपनियां ये दावा करती है कि हम फिर से उसको प्यूरिफाइड करते हैं, उसके बाद गंगा में डालते हैं, लेकिन स्वामी जी उसके भी खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी भी कंपनी से या जो पानी निकलता है उसको आप लोग किस तरीके से बाहर निकालते हैं, और आपको लगता है कि दूसरा कोई विकल्प है कि वो पानी गंगा में न जाए? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो हमको एक नहर और एक नाले में भेद करना जरूरी है जी, कि एक ये नहर बह रही है या ये नाला बह रहा है। नाला है, उसमें आप कोई भी जोड़ दीजिए, कुछ भी पानी डाल दीजिए, लेकिन गंगा एक नाला नहीं है। तो हमको एक अलग से नहर बनानी बहुत जरूरी है, जिसको कि आप सारी इंडस्ट्री से कनेक्ट करिए, और नहर में ये पानी वो आना चाहिए जो कि आपका एक स्तर पे ट्रीटेड है। एक बेसिक ईटीपी प्लांट लगता है, जो कि आज गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर जीएमपी आपकी कंपनी को करना है तो वो लगाना कंपलसरी है। उसमें चूने और एलुम से आप पानी को साफ करते हैं, और एक इतनी हद तक पानी साफ हो सकता है कि उसको आप एग्रीकल्चर यूज के लिए यूज कर सकते हैं। हम लोग की कंपनी जैसे वही पानी खेती में, गार्डनिंग में सब जगह यूज होता है, जो कि वो कंपनी यूज कर सकती है। और अगर उस कंपनी के पास गार्डन या खेत या कुछ नहीं है तो उस पानी को वो अपने उस नाले में निकाल सकते हैं।
उस नाले को फिर हम ऐसे ले जा सकते हैं, गवर्नमेंट ऐसे प्लान कर सकती है कि वो किसी खेत में जाए या किसी जंगल में जाए और उधर से जैसे जैसे वो जमीन के अंदर घुसता जाएगा तो वो अपने आप साफ होकर पहुंचेगा जब वो रेन वाटर लेवल पे पहुंचेगा। इस मतलब बस वो पानी निकल गया और उन्होंने वो शो कर दिया कागज में कि ये भाई हमारा ट्रीटेड पानी है, वो उस पानी को उस स्तर का नहीं बना देता कि उसको एक बच्चा पी सकता है। जी, पानी किस लेवल तक साफ हुआ है, किस स्तर तक वो पानी साफ हुआ है, वो देखना बहुत जरूरी है। जी, और हम ये कंपनी के सर्टिफिकेट से नहीं जा सकते क्योंकि इसमें भी थोड़ा हो जाता है कि बस उन्होंने साफ कर दिया और उन्होंने कहा नहीं हमने तो साफ कर दिया, हमारी तो जिम्मेदारी पूरी हो गई। जी, उस पानी को हम गंगा में नहीं जोड़ने दे सकते डायरेक्टली। जी, स्वामी जी से भी इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जोशी का क्या कुछ कहना है गंगा के ऊपर और जो बड़े बांधों के लिए लगातार आरोप लगते रहे हैं सरकारों के ऊपर। जीवन है और उत्तराखंड की हमारी जो प्राकृतिक खूबसूरती है, छटा है, ये सब हमारे वन है, जंगल है, हमारे जल है, हमारे शिखर है, पहाड़ है, तो इसी से उत्तराखंड की पहचान है। हमको तो सबको प्रयास करना चाहिए कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। स्वामी जी, आपने विजय बहुगुणा जोशी की भी बात सुनी और प्रज्ञा भी जिस तरीके से चर्चा कर रही थी कि पानी का इंतजाम बिल्कुल अलग होना चाहिए, तो क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा प्लान है जिससे मिलकर बैठकर आप सरकार से? तो आपने सबसे बड़े जो पर्यावरण द्रोही हैं उनको दिखाया अभी उन्होंने आपने, और ये जो दोहरी बातें करते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि दोहरी बातें, दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, यही कारण है पर्यावरण के असंतुलन का सबसे बड़ा, और भ्रष्टाचार। ये तो आदरणीय बहुगुणा जी तो उस कंपनियों के ही प्रोडक्ट हैं, उन्हीं के पैसे पे इनकी सरकार पूरी खड़ी है, बनी है, और शायद अब कुछ महीनों के मेहमान हैं। गंगा जी इनके तरफ बढ़ रही हैं, इन्हें अपने आगोश में ले लेंगी और ये सत्ताहीन हो जाएंगे। बहरहाल हमारा कहना यह है कि अगर ट्रीटेड वाटर पीने के लिए वो इंजीनियर, वो कर्मचारी जो कहता है कि ट्रीटेड वाटर गंगा में डाला जाएगा, अगर वो मेरे सामने कहे कि मैं इस ट्रीटेड वाटर को पी सकता हूं, तो मैं गंगा में डलवाने के लिए तैयार हूं। क्या वो ट्रीटेड वाटर पिएगा? अगर पिएगा तो हम सहमत है कि गंगा उसमें पानी पड़ना चाहिए। अगर तुम ट्रीटेड वाटर को पी नहीं सकते, हम बार बार कहते हैं कि इस रिवर को शिवर से अलग करो। जी, रिवर शिवर जो अलग अलग होगा तब जाकर के वो गंगा का निर्मल प्रवाह होगा। और हम ये भी कहते हैं कि ये जो वेस्टेज वाटर, ये खराब पानी है, अपजल है, इसको आप कलेक्ट करके, दिल्ली में हो रहा है, कई जगह तो हो रहा है, इसको कलेक्ट करके लोगों के यहां जो बागवानी होती है, खेती होती है, उसमें सप्लाई करिए, उससे पैसे कमाइए, वो अलग विषय है। आप उसको नहीं करना चाहते, आप ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पे करोड़ों रुपए डकारने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, कभी ट्रीटमेंट प्लांट चलते नहीं है, और वैसे ही पानी डायरेक्टली हर जगह गंगा में जा रहा है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। जी, वक्त काफी कम है। सुधीर जैन जी, चलते चलते आपसे विकल्पों पर चर्चा करेंगे कि क्या पर्यावरण को बचाए रखने के साथ साथ सतत विकास की तरफ कदम बढ़ेंगे तो कैसे? संक्षेप में कहें अगर तो अगर पर्यावरण का पर्याय हम देखें तो पर्यावरण का पर्याय जल ही है। और जल प्रबंधन में अगर हम देखें कि जो हमारे पास 40,000 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी हमें प्रकृति से मिल रहा है, जिसमें से हम सिर्फ 3.6 हम उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम लोकल लेवल पर गांव-गांव में जो भी हमारे पुराने तालाब थे, उन तालाबों की गाद निकालकर बाहर कर दें जी, और उस जगह पर पानी जमा हो। और अगर 3 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी और जमा इस देश में हो जाए, अलबत्ता यह काम 10 लाख करोड़ रुपए का है। जी, यानी कि आप परंपरागत जल स्रोतों को फिर से जीवित करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रज्ञा, आपको क्या लगता है कि जो हमारी जैव संपदा है वो बची रहे, उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास हो सकते हैं? हम लोग की तरफ से अभी आयुर्वेद की, जैसे आज भारत में 8,000 छोटे बड़े मिला के 8,000 यूनिट के आसपास आयुर्वेद कंपनी चलती है। अगर सिर्फ आयुर्वेद सेक्टर की बात करें, वैसे तो हर प्राइमरी इंडस्ट्री, हर प्राथमिक उद्योग अपना जो रिसोर्स है वो नेचर से ही लेता है, तो उसको अपना जो भी वो रिसोर्स नेचर से ले रहा है, उसे वो नेचर को वापस कैसे देना है उसके बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। आयुर्वेद में आज जैसे उसकी 10% भी कंपनीज ऐसे नहीं है जिन्होंने अपने खेत, अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दिए हैं। ये अगर छोटी छोटी कंपनीज भी बहुत आसानी से शुरू कर सकती हैं, ये चीज अगर वो शुरू कर दे कि अपना जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज है, या तो खुद उगाएं या वो अपने खेतों के किसानों के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट करें और उनसे लेना शुरू करें, तो सबसे इजी, सबसे पहला और शुरुआत का कदम
बहुत ही अच्छे स्टेज में शुरू हो और कहीं न कहीं जैव विविधता को बरकरार रख सकते हैं। स्वामी जी, आप लोग जन जागरूकता की बात करते हैं, पंचायत स्तर पर भी आप कहते हैं कि ऐसी मुहिम चलाई जाए जन जागरूकता के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ मैसेज देश की जनता को। मैं कहता हूं कि इस सरकार को कि सबसे पहले नरेगा में इसको जोड़िए और हर पंचायत में अनिवार्य करिए कि आपके यहां इतने पेड़ लगाना अनिवार्य है। दूसरा, देश की जनता को यह संदेश है कि आप लोग अगर जीवन बचाना है तो पर्यावरण को बचाइए, उठिए और पेड़ लगाइए, अपने यहां जल बचाइए। अपने यहां जल ही जीवन है, जल है तो कल है जी। तो बिल्कुल जल ही जीवन है और जब पर्यावरण बचेगा, जब धरती बचेगी, तभी हम और आप बच सकते हैं। तो क्यों ना आज से ही एक नई शुरुआत करें, एक नई पहल करें। महज इन बातों को हर पर्यावरण दिवस पर दोहराने का नहीं है कि हमें पर्यावरण बचाने के लिए प्रयास करने हैं, बल्कि हमने क्या प्रयास किए हैं उनको बताने का वक्त अब आ चुका है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। हुस्न और अदाओं की कहानी। कौन बना बॉक्स ऑफिस का रॉक स्टार? किसकी पिक्चर रही कितनी डर्टी? कौन है मायानगरी का असली डॉन? किसने दिखाए कितने नखरे? खानों के खान कौन है बॉलीवुड के असली खान? और किसने दी अग्नि परीक्षा अग्निपथ पर चलकर? बिंदास दुनिया की हर खबर पर हमारी नजर। देखिए बिंदास बॉलीवुड रोजाना दोपहर 3:30 बजे। समय सच दिखाने का, समय खबर पहुंचाने का। आप जो चाहें हम वही दिखाएं। सूचना के इस युग में हम रखें आपको आगे, सबसे आगे। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। इडियट बॉक्स का सारा मसाला। कि मेरा मन करता मैं सबके सामने कह दूं कि मैं डॉक्टर आशुतोष से प्यार करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत क्यों हुई मेरा फोन कट करने की? सिर्फ सच सामने लाना चाहता था। लाफ्टर, वो भी कॉमेडी मार्केट। इमरान की फिल्में गधे देखते हैं। भैया सीरियल की गॉसिप का पिट। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। बीजेपी कार्यालय से हटाया गया संजय जोशी का कल ही पोस्टर में दिखी थी बीजेपी की खींचतान, नरेंद्र मोदी पर साधा था निशाना। कन्नौज से ठोकी डिम्पल ने दावेदारी, लोकसभा उपचुनाव के लिए भरा पर्चा, साइकिल को मिला हाथ का साथ, कांग्रेस नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार। केरल में टूटे मानसून ने दी दिल्ली तक राहत, गरज के साथ चींटों और ओलों ने राजधानी को किया ठंडा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन पैनेटा की प्रधानमंत्री से मुलाकात, पीएम आवास पर हुई बातचीत, रक्षा सहयोग बढ़ाने और अफगानिस्तान पर चर्चा। और विधायक भरत सिंह पर हुए हमले से बौखलाए जनप्रतिनिधि, पुलिस कमिश्नर की विधानसभा में लगाई क्लास। नमस्कार, GNN न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद खिलजी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कई दिनों की तपिश के बाद दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला है। आंधी और हल्की बारिश की वजह से पारा नीचे जा गिरा है। हालांकि अभी तक मानसून ने दस्तक नहीं दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में 15 जून तक मानसून दस्तक दे देगा। हालांकि बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है, साथ ही लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत मिली है।
आज दक्षिण पश्चिम मानसून ने आखिरकार केरल में दस्तक दी है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के केरल पहुंचने में 4 दिनों की देरी हुई है। मौसम विभाग ने मानसून के 1 जून को केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान निकोबार में बारिश होगी। मौसम विभाग ने इस बार देश भर में सामान्य मानसून रहने का अनुमान भी जताया है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, गोवा, महाराष्ट्र में मानसून के